मेरी ने नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाए। भारत की 540 सुनो, हाँ सब है पूरे हैं। भारत की 540 की पार्लियामेंट में जब हम बोलते तो जिसको खुजली होती है उन्होंने हमारे को खुजा लेता हमारे से। तो इस तरह की बातें मत करो। अपनी गुलामी कर रहे, गुलामी कर लो। तुमको कुछ मिठाई मिले ही खा लो। याद रखो, मेरे को बोलने से तुमको मिल रहा तो तुम्हारा बास मैं हूं, तुम मेरे को ज्यादा बोलेंगे दुकान तुम्हारी बंद। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अजीत पवार नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना है। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम वक्फ के कानून की मुखालिफत नहीं कर रहे बल्कि तायीद कर रहे हैं। अजीत पवार को वोट देने का मतलब यह है कि हम मोदी को उसके साजिश में, उसके प्रोग्राम में कामयाब होने दे रहे हैं कि वो मस्जिद को छीनने का कानून बनाया है। मस्जिद अजीत पवार की नहीं है, मस्जिद नई जिंदगी के रहने वाले गैयूर लोगों की है। अजीत पवार को मस्जिद, दरगाह, खानखा से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है, हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। तो अपना वोट इस्तेमाल जब आप करेंगे तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मोदी को वोट मत दो। ये जो है ना त्रिमूर्ति है, मोदी, शिंदे, अजीत पवार, ये एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये आकर आपके सामने आपकी आंखों में धूल झोंकने का काम